इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान का तमाम असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान, कप्तान का बड़ा सरप्राइज। करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वज़ीर आला से बात हो गई। तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। इंतशार चाहते हैं न इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्क के हालात पहले ही खराब, तोड़ फोड़ हुई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। PTI चेयरमैन का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। हम अपने वादे पर कायम हैं। इमरान खान जिस दिन कहेंगे पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोनी सिलाही का ट्वीट। तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे दे, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। हमने रिक्विजिशन जमा करा दी तो ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे। 7 माह से सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें जारी। कौमी असम्बली तहलील होना होती तो उसी वक्त हो जाती। इमरान खान की तकरीर शिकस्त का एतराफ़ है। जल्द अपने ऐलान पर यूटर्न लेंगे। सिर्फ एक शख्स सिस्टम से बाहर होगा तो जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह को इलेक्शन के नाम पर पसीने क्यों आ रहे हैं? आवाम पर एतमाद है। इमरान खान इसीलिए अपनी हुकूमतें तहलील करके इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी। आगे बढ़ें और मुकाबला करें। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का कोई और रास्ता नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। इस्तीफों के ऐलान का ड्रामा मायूसी का मसर। इमरान खान आज़ादी नहीं, दोबारा सिलेक्शन के लिए रावलपिंडी गए। तहरीक इंसाफ कब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसा नाकाम करार दे दिया। पंजाब असम्बली को तहलील होने से कैसे बचाया जाए? नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान, सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। PDM मनसूबाबंदी कर चुकी, हर आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। उस्मा बुखारी। क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई? और मैं एक जगह फेल हुआ हूं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी। ताकतवर को कानून के ताबे ना करना हमारी नाकामी। जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। पैगाम मिलता था एहतसाब को भूल जाए, माईशत पर तवज्जो दें। नैब वाले कहते थे केस तैयार है लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। हमारा क्या जुर्म था जो बैरूनी साजिशियों से मिलकर हुकूमत गिराई गई? सैफर को झूठ और ड्रामा करार दिया गया। साजिश नहीं की तो चोरों का रास्ता रोकना चाहिए था। मुल्क बचाने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। PTI चेयरमैन का रावलपिंडी में खिताब। 3 बंदूक वाले थे वहां। एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई। मौसम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था, जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना।
वजीराबाद में शूटर्स की तादाद 3 थी। शहीद मौजम फायरिंग के मुलजिम नवीद को मारने के लिए तीसरे शूटर की चलाई गोली का निशाना बना। हमलावर को कत्ल करके सबूत मिटाना इनका प्लान था। मुझ पर हमला करने वाले आज भी अहम ओहदों पर मौजूद। दोबारा वारदात की धमकी भी दी गई। लाहौर से रवानगी के वक्त भी जान को खतरे का जवाब बनाया गया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान। चोर और लुटेरे ऐन नालों की गंगा में नहाकर पाक नहीं हो सकते। ये सियासतदान नहीं, गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है। मेरा जी नंबर न पाकिस्तान में ही है। कौम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई। अब 2 ही रास्ते हैं, एक तरफ अजमत, दूसरी तरफ तबाही और गुलामी है। खौफ के बुतों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। इमरान खान। कप्तान की वजीराबाद हमले के बाद पहली एंट्री। रावलपिंडी के 6th रोड पर पावर शो। इमरान खान सहारा लेकर जगह पहुंचे। शुरका की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। सेनेटर फैसल जावेद इस्तकबालिया कलिमात कहते आबदीदा हो गए। आपका ये जज्बा, आपकी ये हिम्मत, जो आप इस हालत में, जख्मी हालत में यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आए। हम आपको खराज तहसीन पेश करते पूरी कौम की तरफ से। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर से काफिलों की आमद। रावलपिंडी की सड़कों पर जमे गफीर। 6 रोड पर तिल धरने को जगह न बची। खवातीन की भी बड़ी तादाद जलसे में शरीक। पार्टी परचमों की बहार। मोबाइल फोन्स की रोशनियां जलाकर यकजहती का इजहार। पार्टी तरानों ने भी समा बांध दिया। शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का ख्याल है अगर इलेक्शनों की ताखीर दे दी तो शायद इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ ये न रहे। आपको डराने के लिए रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। नहीं, सनाल्लाह, धमकियां देते चले जाओ। तुम्हारी धमकियों से हमारे हौसले पस्त नहीं, हौसले बढ़ते चले जाएंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का ख्याल था इलेक्शन में ताखीर हुई तो इमरान खान की मकबूलियत बाकी नहीं रहेगी। डिस्क्वालीफाई करने की बातें भी की गईं। राना सनाउल्ला ने अवाम को डराने की पूरी कोशिश की। वज़ीर दाखिला जितनी चाहें धमकियां दे लें, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। पूरी कौम तैयार है, अब तब्दीली यकीनी है। शाम में मुतकुरशी की ललकार। के अवाम ने तो टोक फैसला कर लिया है। कौम गुलामी करने को तैयार नहीं है। हमारा कप्तान गोलियां खाकर भी खड़ा हुआ है। ये बुज़दिल उसको मौत से डराते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये ताकत इनके हाथ में है ही नहीं। कौम ने फैसला कर लिया, गुलामी नामंजूर। सब कान खोल कर सुन लें, आवाम सर नहीं झुकाएंगे। तारीख का फैसला खुद मोड़ा गया। ये वक्त सियासत नहीं, रियासत के लिए सोचने का है। हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। मुल्की फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। असद उमर का जलसे से खिताब। नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, एक के बाद एक ड्रामा और झूठ साजिश के जरिए हुकूमत ख़त्म करने, आर्मी चीफ की तकर्री में रखना डालने और नए सिपा सलार को मतनाज़ा बनाने समेत इमरान खान के सब प्लान बुरी तरह फेल हो गए। साजिशियों का यही अंजाम होता है। मरियम नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग में पेशरफ्त। बाहमी शराकतदारी में मज़ीद वुसअत ज़रूरी। पाकिस्तान में सरमायाकारी आसान बनाने के लिए इक़दाम जारी। तुर्क इन्वेस्टर्स के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए भी साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म के इस्तांबुल में पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
चीन की जानिब से नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को तकर्री पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम रजा की खिदमत को खिराज तहसीन। चीनी सफारत खाने का पाक चीन दोस्ती पर फख्र का इजहार। हमारी नीयत साफ और सिमत दुरुस्त है। आवाम की खिदमत हमारा नस्बुल है। मुख्तसर अरसे में फलाह व बहबूद के लिए बेपनाह काम किया। जब तक अल्लाह ना चाहे पंजाब हुकूमत को कुछ नहीं होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की और पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बलदियाती इलेक्शन पहले मरहले के लिए मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग आज शेड्यूल। इंतजामात मुकम्मल। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। फौज भी निगरानी के लिए मौजूद रहेगी। 418 पोलिंग स्टेशन हसास, 257 इंतहाई हसास करार। खूबसूरत अशार में जज्बात का इज़हार। मारूफ शायर अनवर मसूद का पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने अंदाज में खिराज तहसीन। अफगान हुकूमत ने शरई सज़ाओं पर अक़वाम मुत्तहिदा का बयान इस्लाम की तौहीन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और मग़रबी ममालिक को अपने नुमाइंदों को गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से रोकना चाहिए। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ट्वीट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। ग्रुप सी के अहम मैच में अर्जेंटीना ने मेक्सिको को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रुप बी में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तंजानिया को 1-0 से शिकस्त। ग्रुप सी में सऊदी अरब पोलैंड से 2-0 से हार गया। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ई में दिन 3 बजे जापान का मुकाबला कोस्टा रिका से होगा। ग्रुप एफ से बेल्जियम का शाम 6 बजे मराकेश से आमना सामना होगा। रात 9 बजे क्रोएशिया का कनाडा से जोर पड़ेगा।